दोस्तों 1600 दिन, लगभग 4000 घंटे और करीब 25 लाख सेकेंड, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो चीज सामने आ गई जिसके लिए यश के फैंस की धड़कनें कई सालों से बढ़ी हुई थी। जी हाँ भाई, टॉक्सिक का ट्रेलर आ चुका है और ये शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ ट्रेलर नहीं, ये यश के स्टारडम का एक्सरे है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या टॉक्सिक सच में 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? क्या यश ने केजीएफ के बाद अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया है? और आखिर इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बवाल मचा दिया? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे हिसाब से टॉक्सिक का ट्रेलर एनिमल के ट्रेलर को टक्कर देता है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं यश के बारे में। भाई यश ने इस ट्रेलर में जो किया है ना, वो अलग ही लेवल का पागलपन है। एक यश, फिर दूसरा यश, फिर तीसरा यश, इतने सारे अवतार देखकर एक सेकंड के लिए दिमाग में यही मैं सोचा, भाई ये फिल्म देख रहा हूं या यश सिनेमैटिक यूनिवर्स। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस लुक की हो रही है वो है यंग यश का, बिना दाढ़ी वाला यश। और सच बताओ, ये बंदा उस लुक में इतना अलग लग रहा है कि पहली नजर में पहचानने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन असली कमाल सिर्फ लुक का नहीं है दोस्तों, यश की स्क्रीन प्रेजेंस पूरे ट्रेलर को अकेले अपने कंधे पर उठा रही है। जब स्क्रीन पर यश आते हैं ना, बाकी सब चीजें अपने आप बैकग्राउंड में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे यह है कि कहानी आखिर है क्या? अब यहाँ टॉक्सिक का सबसे बड़ा गेम शुरू यहीं से होता है। करीब 4.5 मिनट के ट्रेलर के बाद भी हमें फिल्म की पूरी कहानी समझ नहीं आती। और भाई मेरे हिसाब से यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी जीत भी है। इतना कुछ दिखाया गया, एक्शन, इमोशन, फैमिली ड्रामा, खतरनाक कैरेक्टर्स, अलग अलग लुक, लेकिन फिर भी कहानी का असली राज लॉक करके रखा गया है। हमें इतना जरूर समझ में आता है कि कहानी में फादर वर्सेस सन का कनेक्शन बहुत बड़ा है। ट्रेलर में बार बार दिखने वाला बच्चा कौन है? क्या वो यश का बचपन है? क्या बचपन में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से पिता और बेटे के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा हुई? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बेटा अपने ही पिता के सामने क्यों खड़ा है? और यही सवाल फिल्म के लिए सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी फैक्टर बना हुआ है। अब आते हैं एक्शन पे दोस्तों। तो भाई टॉक्सिक का एक्शन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेकर्स ने साफ बोल दिया है, इस बार छोटा मोटा नहीं, पूरे थिएटर हिलाना है। ट्रेलर में जो एक्शन ब्लॉक्स दिखाई देता है, इसमें एक अलग ही ब्रूटलिटी है। यश का फाइटिंग स्टाइल भी काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है। कुछ शॉट तो ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें देखकर आप लिटरली बोलेंगे भाई ये किया कैसे? और आखिर के कुछ एक्शन मोमेंट तो सीधे थिएटर वाली सीट से उठाने के लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ एक बात है दोस्तों, ट्रेलर जितना बड़ा है उतना ही बड़ी इसकी एक्सपेक्टेशन भी हो चुकी है। अब फिल्म को सिर्फ अच्छा नहीं होना है, उसे लोगों की उम्मीदों से भी बड़ा होना पड़ेगा। और अब आते हैं दोस्तों कि फीमेल कैरेक्टर पे। टॉक्सिक का एक बड़ा सरप्राइज है इसकी फीमेल कास्ट भी। ट्रेलर में जिस तरह से फीमेल कैरेक्टर को पेश किया गया है वो काफी अलग दिखाई देता है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ सिर्फ हीरो के आसपास घूमने वाली हीरोइंस वाला मामला नहीं दिख रहा है। हर कैरेक्टर के पीछे कोई कहानी और कोई एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, कई जगह ऐसा लगता है कि कौन किसके साथ है ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। यानी फिल्म में सिर्फ फादर वर्सेस सन नहीं है, हो सकता है इसके पीछे कई लेयर्स और भी छुपे हुए हैं। लेकिन क्या ट्रेलर परफेक्ट है? नहीं भाई, अगर हम सिर्फ फैंस के नजरिए से देखते हैं तो परफेक्ट है ट्रेलर। लेकिन रिव्यू का फिर मतलब क्या होगा? देखिए,
सबसे पहली जो शिकायत है इस ट्रेलर से वो है ट्रेलर का ज्यादा लंबा होना, करीब 4.5 मिनट का। मेरे हिसाब से अगर इसे 3 से 3.5 मिनट के आसपास रखा जाता तो शायद सस्पेंस और भी ज्यादा क्लियर होता, क्योंकि इतना लंबा ट्रेलर देखने के बाद कुछ चीजें बार बार देखने पर नजर आने लगती है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ जगह वीएफएक्स और एडिटिंग पर थोड़ा और ज्यादा पॉलिश किया जा सकता था, और हिंदी डबिंग में भी कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो पहली बार में पूरी तरह क्लियर नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये चीजें फिल्म की पूरी एक्साइटमेंट को खत्म नहीं करती। और अब बात करते हैं इस ट्रेलर की, इस फिल्म के साउंड के बारे में। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि रवि बसरूर ने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर और साउंड इतना हैवी हो जाता है कि डायलॉग पीछे छूटने लगता है, लेकिन जब वही म्यूजिक सही जगह हिट करता है तब गूज़बम्प्स भी आने लगते हैं। अब सबसे बड़ा है सवाल दोस्तों कि क्या टॉक्सिक केजीएफ से बड़ी होगी? यही असली परीक्षा है इस फिल्म की। देखिए, केजीएफ ने यश को सिर्फ एक स्टार नहीं बनाया था, उसे एक फेनोमेनन बना दिया था। अब टॉक्सिक में यश खुद को दोहराने के बजाय कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि अगर फिल्म चली तो यश का स्टारडम एक और लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाए तो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन के सामने क्रिटिसिज्म भी उतना ही बड़ा आएगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि यश को इसकी पूरी जानकारी है, इसीलिए फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने वाली फिल्म बनाने के बजाय एक अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई है। तो भाई लोग, टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे कैसा लगा? मेरे हिसाब से ये ट्रेलर मास प्लस मिस्ट्री और प्लस मैडनेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन, विजुअल, फीमेल कैरेक्टर, मिस्ट्री और सबसे बड़ी चीज कहानी अभी भी छुपी हुई है। हाँ, कुछ कमियां हैं, ट्रेलर लंबा है, कुछ वीएफएक्स शॉट्स को पॉलिश करने की जरूरत थी, और साउंड कई जगह जरूरत से ज्यादा लाउड है, लेकिन इसके बावजूद हाइप कम नहीं हुई है बल्कि और बढ़ गई है। और अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, टॉक्सिक का ट्रेलर आपको एनिमल के ट्रेलर के लेवल का लगा, उससे बेहतर लगा, या अभी भी एनिमल आगे है? कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखना, टॉक्सिक या एनिमल, देखते हैं कौन जीतता है। और हाँ, अगर टॉक्सिक का असली तूफान थिएटर में आने वाला है तो 26 तारीख को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तब तक के लिए यश के फैंस तैयार रहना, क्योंकि टॉक्सिक सिर्फ फिल्म नहीं लग रही, ये पूरा सिनेमैटिक धमाका बनने की तैयारी में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अपडेट पा लीजिएगा मूवी का पहले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।